प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ जो हर एक की ज़िंदगी में आती है, चाहे कितना भी बड़ा या छोटा, अमीर हो या चाहे गरीब। मुश्किलें सभी को आनी है। अब हम सभी पर है कि हम उस प्रॉब्लम से भागते हैं या फिर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी हर एक इंसान को चुनने का मौका देती है। आपका डिसीजन ही आपकी किस्मत का फैसला करती है। इसीलिए मुश्किलें आए तो सोच समझ के फैसले करें। एक गलत फैसला आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। ऐसा ही एक गलत फैसला रिकी मैगी से हुआ, जिस फैसले ने उनकी आम जिंदगी को मौत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या था फैसला और ऐसा क्या हुआ कि रिकी मैगी मौत के इतने करीब आ गए? कुछ हटके यूनिक जानना है तो चलिए बताते हैं। रिकी मैगी, इनका जन्म 1970 ईस्ट ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ। इनका बचपन पूरी तरह मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा। टीनेज में ही उनके फैमिली पर फाइनेंशियली क्राइसिस आ गई और इसी के दौरान उनके फादर की भी डेथ हो गई। इसके चलते रिकी मैगन ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर लेने का इरादा किया। अपनी ज़िंदगी में कई काम किए, इलेक्ट्रिशियन और मछुआरे से लेकर वॉचमैन की नौकरी तक कर डाली। इतनी मशक्क़तों के बाद एक दिन ऐसा भी आया। 2006 में उन्हें एक लेटर मिला जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से सरकारी नौकरी का ऑफर दिया गया। यह ऑफर मिलते ही रिकी मैगी के खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने फौरन निकलने की तैयारी की। रिकी मैगी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और नौकरी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलनी थी। अब दो ही ऑप्शन थे, पहला फ्लाइट से जाए जिसके लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे, और दूसरा ऑप्शन कार से जाए। रिकी मैगन ने कार से जाने का मन बना लिया। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े देशों में 6वें नंबर रैंक पे आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन समंदर के आसपास ही रहती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल ईस्ट हिस्सा सुनसान ही रहता है। मिडल वाला हिस्सा इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट कहते हैं और रिकी मैगी को इस रेगिस्तान से ही होकर मंजिल तक पहुंचना था। सफ़र के लिए ज़रूरी सामान, पैक फूड, पानी और कार का एक्स्ट्रा पेट्रोल लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। अब यहीं से रिकी मैगी के जर्नी की शुरुआत हुई। जब आधा सफ़र हो चुका था तब रेगिस्तान के रोडवे पर खड़े 3 लोगों ने रिकी मैगन की कार को रोका, उनसे लिफ्ट मांगी और इंसानियत के खातिर रिकी मैगन ने उन लोगों का अपने कार में बिठाने का फैसला किया। और ये वही गलत फैसला था जो उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने वाला था। रिकी मैगी बताते हैं कि उन लोगों ने पानी में कुछ मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया और जब उन्हें बीच रेगिस्तान में होश आया तो उनके आंखों ने जो देखा वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीज़ थी। बड़े बड़े रेतीले पहाड़ और सर के ऊपर दहकता हुआ सूरज। रेगिस्तान का तापमान 45 सेल्सियस के आसपास होता है, जो इंसान को पागल बनाने के लिए काफ़ी है। जब उन्होंने अपने आप को चेक किया तो मालूम हुआ कि उनका मोबाइल, पैसे, कार, यहाँ तक कि उनके जूते भी चोरी हो चुके थे। जब रिकी मैगन ने अपने आसपास नज़र घुमाई तो ना उन्हें कोई इंसान, ना कोई रोड, कुछ भी ना दिखाई दिया। अब बस 2 ही रास्ते बचते थे, या तो किसी दिशा में चलते रहे और ज़िंदा रहने की कोशिश करें, या वही पड़े पड़े अपने मौत का इंतज़ार करें। उन्होंने ज़िंदा रहने के लिए हर हालात से लड़ने का फैसला किया और वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। कई घंटों तक चलने के बाद भूख और प्यास की वजह से उनकी हालत खराब होने लगी। उन्हें भ्रम होने लगे कि उनके सामने पानी है, लेकिन जब वो पानी के पास चले जाते तो उनके हाथ में धूल और मिट्टी ही आती। फिर उनके जहन में ख्याल आया, अगर मैं रेत के पहाड़ पे चढ़ जाऊं तो शायद कुछ नज़र आ जाए, और वैसा ही किया। पहाड़ पर चढ़ने के बाद उन्हें एक सीजनेबल नदी दिखाई दी। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो जीने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते थे। पास जाके देखा तो सच में नदी थी। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ये खुशी चंद पलों की ही थी। उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। रिकी मैगी ने नदी के बहाव के साथ ही चलने का फैसला किया और यह फैसला उनकी ज़िंदगी बचाने का कारण बना। दिन पर दिन गुजरते रहे और अब वो भूल चुके थे उन्हें रेगिस्तान में कितने दिन हो चुके हैं। और ऐसा होना लाजमी है क्योंकि रेगिस्तान का तापमान दिन में 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री नीचे चला आता है। इन
एक्सट्रीम तापमान की वजह से बीमारियों के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन रिकी मैगी में जीने की हिम्मत इतनी थी कि मौत ने भी उनके आगे घुटने टेक दिए। जब रात का समय आता तो वे गुफाओं का सहारा लेते और दिन में चलते रहते। छोटे छोटे गड्ढों में जो ज़मीन का पानी रहता है उसे पीकर और कीड़ों मकोड़ों कई सांपों को खाकर अपना गुजारा किया, और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। रिकी मैगी ऑस्ट्रेलिया के बिरंदू केटल स्टेशन तक पहुंचने में सफल हुए। उस वक्त मार्क लिफ्टर स्टेशन के मैनेजर थे। रिकी मैगी को देखकर मैनेजर उसके पास आकर पूछा तो पूरा मामला समझ आया। जब रिकी मैगी ने आज की तारीख पूछी तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो 2 महीने 12 दिन उसी रेगिस्तान में फंसे हुए थे, यानी 72 दिन। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब वे नौकरी के लिए अपने घर से निकले हुए थे तो उनका वज़न 106 किलो था और अब उनका वज़न 48 किलो रह गया था। बस और कुछ दिन गुजरते तो उनका बचना नामुमकिन था। जब रिकी मैगी की तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने अपने ज़िंदगी पर एक किताब लिखी जिसका नाम है लिफ्ट ऑफ डेथ। किसी भी इंसान को तब तक नहीं हरा सकते जब तक वो अपने आप से ना हार जाए। इसी तरह की यूनिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलने की नोटिफिकेशन आती रहे।